नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ रणनीति, हथियार और समझौतों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दर्द, उस आक्रोश और उस चिंता की आवाज है जो हर जागरूक भारतीय हिंदू के मन में उठ रही है। खासकर राजस्थान की उस धरती पर जहां इतिहास ने हमें सिखाया है कि खतरे को पहचानने में देर करना सबसे बड़ी भूल होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की खबरें जब जब सामने आती हैं तो हर भारतीय का दिल भारी हो जाता है। उससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वही बांग्लादेश, जिसे भारत ने मुश्किल वक्त में सहारा दिया, आज उसी भारत को आंखें दिखाने की कोशिश करता नजर आता है। मोहम्मद यूनुस की सरकार न सिर्फ हिंदुओं के दर्द पर चुप्पी साधे बैठी है, बल्कि भारत के खिलाफ अपने तेवर को और तेज कर रही है। और ये तेवर सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हथियारों की खरीद और गुप्त रणनीतिक चालों में दिखाई दे रहे हैं। चीन से SY-400 मिसाइल सिस्टम की डील, जिसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर तक बताई जाती है, सिर्फ एक सैन्य सौदा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा संदेश है जिसे भारत को मजबूरी में गंभीरता से लेना पड़ रहा है। क्योंकि जब पड़ोस में कोई देश अचानक मिसाइलें जमा करने लगे तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि निशाना कौन है। इससे पहले चीन से जब J-10C जैसे आधुनिक फाइटर जेट को लेकर बातचीत और सौदे की चर्चाएं यह साफ कर देती हैं कि बांग्लादेश जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर चीन की छाया में जाना जाता है। आंकड़े भी सच्चाई को और कड़वा बना देते हैं, क्योंकि सिप्री के मुताबिक बीते कुछ वर्षों में बांग्लादेश द्वारा खरीदे गए करीब 70% हथियार चीन से आए हैं। और यह बदलाव शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बनी अंतरिम सरकार के दौरे में हुआ, जब सस्ते हथियारों के लालच में दूरगामी खतरे को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी बीच पाकिस्तान के साथ संभावित सीक्रेट डिफेंस डील की खबरें उस पुराने जख्म को खुरेद देती हैं जिसे भारत दशकों से झेलता आया है। क्योंकि सूत्र बताते हैं कि इस समझौते में सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि सैन्य ट्रेनिंग, खुफिया जानकारी और रणनीतिक तालमेल जैसे संवेदनशील मुद्दे भी शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तानी सेना और ISI के अधिकारियों के हालिया ढाका दौरे इस शक को और गहरा कर देते हैं कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी चाल है। खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि यह पूरा ढांचा पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य सहयोग मॉडल से प्रेरित हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और संतुलन को हिला सकता है। भारत के लिए और खासकर राजस्थान जैसे सीमावर्ती और राष्ट्रभक्ति से भरे राज्य के लोगों के लिए यह मुद्दा इसलिए भी भावनात्मक है क्योंकि हमने इतिहास में देखा है कि जब पड़ोस में साजिशें पनपती हैं तो सबसे पहले चोट भरोसे पर होती है। और सच यह है कि भारत की सैन्य ताकत, उसका आत्मविश्वास और उसकी क्षमताएं इतनी मजबूत हैं कि बांग्लादेश का कोई सीधा मुकाबला नहीं बनता। लेकिन खतरा हमेशा बंदूक की नली से नहीं आता, कई बार वो मुस्कान के पीछे छुपी नीयत से आता है। चीन के हथियार, पाकिस्तान की पुरानी सोच और बांग्लादेश की बदली हुई दिशा मिलकर जो नया समीकरण बना रहे हैं, वह हर भारतीय हिंदू के मन में यह सवाल छोड़ जाता है कि क्या हम समय रहते सच को पहचान रहे हैं। क्योंकि इतिहास गवाह है, जो राष्ट्र चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर देता है, उसे बाद में कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।